वेलकम फ्रेंड्स। सो मैं हूं सतीश त्रिपाठी एंड यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन का डर खत्म करना है। एंड देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवा घंटे अगर आपने पेशेंस रख लिया ना इंटीग्रेशन में, आप अगर यहाँ पे हो ना अभी, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। क्या लेवल क्रिएट करूंगा ना मैं, आप देखो। क्योंकि देखो, आपने टेक्स्ट बुक तो की होगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने की होगी, बट बोर्ड हर साल इंटीग्रेशन में सरप्राइज देता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अलग क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस मेथड को पकड़ना है, वो किस टाइप के क्वेश्चन लेके आता है। तो मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, और इसमें पीवाईक्यूज भी कराए हैं, कुछ ओसवाल के क्वेश्चंस भी हमने उठाए हैं, और कुछ और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं। आप अगर उठा के देखोगे ये क्वेश्चंस पिछले साल के, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट उसको क्लिक करना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ आपको इजी मेथड सिखाऊंगा, क्लिक कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिख के नहीं चला जाऊंगा सॉल्व करके, मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है जब कोई नया क्वेश्चन आएगा या जो भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सवा घंटे पेशेंस रखो, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट शुरू से लास्ट तक। और इसमें मैंने सारे ही कवर किया, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन है कवर हुए हैं। तो एक बार पेशेंस रखो और फटाफट मेरे साथ लग जाओ नोटबुक पेन लेके, बहुत मजा आने वाला है। सवा घंटे हिलना नहीं है, हम पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, और मेरे साथ पॉज करके क्वेश्चंस करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, आपका पीवाईक्यू है ये, तो बड़े ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। और पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस में ना इतने इजी मेथड्स बताऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, यानी सीखना आसान होगा, जिनको नहीं आता है उनको, और जिनको आता है उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो मेरे साथ पॉज करके करना है जल्दी से। ठीक है, तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए आप, और जिनको नहीं आता फटाफट देखिए। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, सब कुछ कवर कर लूंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉजिकली सोचना है। देखो, क्वेश्चन देखते हैं ना, पहले है ना 10 सेकेंड उसको ध्यान से देखो और सोचो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये सेम चीज मिल रही है, यानी इसको t लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, इसको t लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लेते हैं? t दिख रहा है जो ऊपर, देखो हमेशा ऊपर वाले टर्म के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे t ले लिया। अब अगर एक्स स्क्वायर t है तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा सॉरी 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव किया, 2x dx कितना हो गया हमारा, dt। अब एक्चुअली dt बाई dx किया ना, यहाँ पे भी dx के रिस्पेक्ट में, तो ये dx ऊपर लिया। तो सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्टली हमेशा ऐसे लिखा करो, 2x dx इक्वल टू dt। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो भी हमारे पास। देखो, अब 2x dx आपका क्या बन गया, dt बन गया, और ये दोनों को हमने क्या लिखा, t+1 t+2। अब आसान हो गया ना, देखो देखने में ही आसान हो गया। अब आपको सामने से दिख रहा है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, मस्त। तो सुनो, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट 1/t+1 इंटू t+2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a/t+1 प्लस b/t+2, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में, है ना। ये हमें मेथड्स दी हुई है कि जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है तो उसके लिए कैसे लिखना है, bx प्लस c करके। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम एलसीएम लेंगे हम सिंपली, तो 1 इक्वल टू a t+2 प्लस b t+1, ऐसा फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन, a t+2 प्लस b t+1। अब देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, सुनना। बच्चे क्या करते हैं जनरली, तुम बहुत सारे बच्चे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोएफिशिएंट से कंपेयर करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, एक लॉजिक लगाओ। अगर मैं t की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें a मिल जाएगा। t की वैल्यू -2 रख दो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमें b मिल जाएगा। कितना आसान है देखो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट t इक्वल टू -1, तो पूरी इक्वेशन में -1 रख दो t की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1। अरे ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, देखो ध्यान से देखो, ये 0 हो गया। तो हमारा 1 इक्वल टू a, ये क्या बन गया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितना आसान था, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई हमारी। ठीक है, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब b निकाल लेते हैं। b के लिए क्या करोगे, अब तक तो सबको क्लिक हो गया होगा। b निकालने के लिए मुझे a को 0 करना है,
तो यहाँ पे टी की वैल्यू -2 रख दो। -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया आपका, तो हमें यहाँ से बी मिल जाएगा, यानी 1 = a -2 + 2 प्लस यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, टी की वैल्यू -2 रख रहे हैं, जिससे ये 0 हो जाए, प्लस थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 1 = a -2 + 2 प्लस b -2 + 1, ठीक है। एंड आप लोग थोड़ा भरोसा दिखाया करो यार, मार्क्स देखो, जो चीजें टीचर मैं करा रहा हूँ ना, इतना मान के चलना कि श्योरिटी से बहुत काम की चीज है आपकी, ठीक है। सो 1 = -b, सो b = -1, क्या बात है, a और b मिल गया। फटाफट कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, सिर्फ वैल्यूज रखी, और ये मुझे आपको करके दिखाना था, इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो थोड़ा सा टाइम गया। एग्जाम में आप डायरेक्टली 1-2 स्टेप में ये काम कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। अब सुनना, देखो हर स्टेप के मेथड के मार्क्स होते हैं, ठीक है, स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आप स्टेप्स लिखो। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको 2-3 स्टेप भी क्लिक हो रहे हैं, तो आप उसे अटेम्प्ट करो। अगर आप पूरा ब्लैंक छोड़ के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अटेम्प्ट के में ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। और मेथड स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, जैसे यहां तक का 1 मार्क होगा आपका, ठीक है, फिर यहां तक का 2 मार्क होगा, ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो हर स्टेप के बाद 1-1 मार्क वो लोग देते हैं, मार्किंग स्कीम होती है सीबीएसई की, ठीक है। तीसरी चीज अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a और b की वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। सो i = इंटीग्रेशन ऑफ a/t + 1 dt प्लस b/t + 2 dt, क्या बात है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/t + 1 dt प्लस b की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस लिख देता हूँ डायरेक्टली, 1/t + 2 dt। 1/t + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से, log t + 1, खुद से बोलना है वहां पे जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, log t + 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, log t + 2, ठीक है, log t + 2। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है ये, यहाँ पे हमें लिमिट नहीं दी हुई है, ठीक है। ये कैसा है, इंडेफिनाइट है, इंडेफिनाइट के अंदर हमें +c कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, log t + 1 log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, तो t + 1/t + 2, यहाँ पे +c लगा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली लगाना हो तो यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, वैसे भी कांस्टेंट होता है, उसको लगाना है, लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। log, तो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर खाली अगर c लिख के आ जाए तो मार्क्स मिलेंगे? अगर नहीं लिखने के काटते हैं तो लिखने के मिलने चाहिए ना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो t की वैल्यू हमने कितनी रखी है यहाँ पे बच्चों, देखो t की वैल्यू x² रखा है, तो x² + 1/x² + 2 + c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान था, 3 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे कॉपी करो और खुद से सॉल्व करना है। समझ आ गया सबको, बहुत आसान था। हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया ना और चीजें समझ गया ना, आपको देखो, जिसको क्लिक होना होता है ना, उसको है ना 20 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये चीज समझ आ जाएगी कि मुझे पूरे में क्या करना है, ठीक है। आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में दौड़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस। और अब मैंने ये जैसे भी सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आप सुन रहे हो अभी एग्जाम के एकदम करीब और ये चीजें सुन रहे हो, तो आपका माइंड बहुत तेज चलेगा, ये चीजें याद आएंगी कि सर ने ऐसे किया था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इनको करो, जल्दी से इसको करो, फिर हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा। ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है, PYQ है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। होप करता हूँ ये वाला समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन 2 है हमारा, I = इंटीग्रेशन, ठीक है, dx/√of sin³ x cos x - अल्फा, PYQ है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत आसान होते हैं, बट क्लिक होने चाहिए, क्लिक होने चाहिए, तो इनकी मेथड पकड़ के रखनी है आपको, ठीक है, ध्यान देना सब लोग। तो कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों, इसको पॉज करके आप लोग शुरू कर दो, जिनको आता है, थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहिए। खुद से एक बार सोच के देखो, 2 मिनट 3 मिनट, तुम कितने क्लोज होते हो मेरे सॉल्यूशन के, ठीक है। फिर तो मैं तो कर ही रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले dx अपॉन, देखो सिंपल सा एक लॉजिक सोचना है पहले, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका पहले करो। cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a - b होता है हमारा cos a cos b, है ना, a की जगह ये है, b की जगह ये है, यहाँ माइनस है, ठीक है,
प्लस आता है, याद रखना कॉस वाले में अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, फिर साइन ए और साइन बी इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या बन गया है, पूरा फॉर्मूला बना हमारा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है हमारा। अब एक चीज सोचो तुम लॉजिकली, यहाँ क्यूब है और मुझे इसको रूट से बाहर ले जाना है, मैं ले जा पाऊंगा क्या? नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है। इवन लाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को जो ये साइन क्यूब एक्स है हमारा, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन एक्स करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन एक्स। उससे क्या होगा, देखो ध्यान देना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब क्या होगा, ये देखो ये ऐसा बन जाएगा, रूट ऑफ साइन दिस टू 4x बन जाएगा, साइन दिस टू 4x। अब देखो मैंने कहा था ना रूट के बाहर ले जाना है तो इवन करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये साइन एक्स का क्या करना है, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस बाई साइन, है ना, कॉस एक्स बाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। कई बच्चों को अभी तक तो क्लिक हो गया होगा, अच्छा सर क्या करने वाले हैं पता चल गया मुझे, है ना, हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, और जिनको नहीं हुआ है घबराओ मत, जब ये आप पूरा कर लोगे ना तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में बहुत ऊपर चला जाएगा। देखो साइन रेस टू 4x जो है ना, ये रूट के बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा, अब ये तो रूट में अभी भी है, ये तो रूट के बाहर निकाली हमने, बट ये वाला टर्म रूट में है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स तो दियो, है ना, बचा क्या साइन अल्फा, बचा क्या हमारा साइन अल्फा। अब ध्यान से देखो यहां पे साइन अल्फा है, यहां पे कॉस अल्फा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक लॉजिकली ऐसे सोचो, देखो ये तो पहले तो क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। अब अपॉन में हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से रूट कॉस अल्फा कॉमन निकालते हैं। उसका फायदा क्या होगा, देखो हमने ऊपर कोसेक रखा है, ठीक है, तो मुझे कॉट के टर्म्स में चीजें चाहिए। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी मुझे ये चीज मिल जाएगी, पर मेरे साथ यहाँ पे कॉस अल्फा भी है, प्रॉब्लम वो है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कॉस अल्फा कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होता है सोचना, ठीक है, बट ये आपको प्रैक्टिस से आ सकता है। अब जैसे अभी मैं करवा दे रहा हूँ और आप एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपको ध्यान में रहेगा, हाँ सर ने ऐसा किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट कॉस अल्फा कॉमन निकल जाएगा, रूट कॉस अल्फा पूरा बाहर, कांस्टेंट ये। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, रूट कॉट एक्स प्लस साइन, देखो ये तो बाहर निकल गया ना रूट के साथ, साइन बाई कॉस कितना होता है टेन अल्फा, साइन बाई कॉस कितना होगा टेन अल्फा। सो खांसी बहुत होगी, पता नहीं क्यों सडनली गले में बहुत खराश है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको टी ले लेते हैं, कॉट एक्स प्लस लेट कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा इक्वल टू टी, ठीक है, कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा इक्वल टू टी। इसका फायदा क्या होगा, देखो अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और टेन अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका जीरो नहीं हो जाएगा। कोई टेन अल्फा का डेरिवेटिव लिख के मत आना, अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स हमारा एंगल है, तो टेन अल्फा का क्या हो जाएगा, हमारा एक्स फंक्शन है, अल्फा तो हमारा क्या है, समझ रहे हो, कांस्टेंट है ये पूरा टर्म, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी इक्वल टू dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस dt, यानी हमें ये पूरा टर्म मिल गया माइनस dt, ठीक है, और ये पूरा मिल गया t, और वो तो कांस्टेंट ही है, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके का कुछ आया, माइनस dt अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा इंटू रूट टी, ये पूरा रूट टी बन गया, ठीक है, और ये माइनस तो हमारा है ही हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहने दो, इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टी रेस टू माइनस 1/2 हो जाएगा dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1, देखो टी रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, देखो रूट टी हो जाएगा, ये माइनस 1/2 प्लस 1 टी रेस टू 1/2 हो जाएगा, और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, यानी ये बन गया हमारा 2 रूट टी प्लस सी, है ना। अब ये समझ आया क्या किया, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा,
और ये √2 बन गया, √t बन गया सॉरी, तो 2√t अपॉन cos अल्फा प्लस c। √2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू जल्दी से बता दो, √t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू हमारी कितनी है, cot x प्लस tan अल्फा, cot x प्लस tan अल्फा, क्या बात है, अपॉन रूट ऑफ cos अल्फा प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं तब तक दिमाग में क्लिक नहीं होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको बहुत अच्छे से लिखो, इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा मैं, इंटीग्रेशन के मास्टर बन जाओगे अभी थोड़ी देर में आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो होप करता हूं स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही आपको फील होगा। ठीक है, और अभी भी सोचने में अगर दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा हमें करना है अभी, तो बिल्कुल जुड़े रहो और खत्म करो मेरे साथ ये लेक्चर, फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजों में। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। e रेज टू cot इनवर्स x, e रेज टू cot इनवर्स x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देख के फील होता है ये क्या हो गया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ पे है ना लॉजिकली देखो, मैं सोचना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन देख के ऐसे फील करो कि ये cot इनवर्स x है। ठीक है, अगर मैं इसको t ले लूं बाई चांस, तो dt क्या बनेगा मेरा, ये अपॉन में दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं cot इनवर्स x को t ले लूं तो dt क्या हो जाएगा, ये dt होता है -1, इसका cot इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले जिसको फॉर्मूले नहीं पता है पहले फॉर्मूले के थ्रू जाओ। ठीक है, सारे फॉर्मूले यहाँ से मेजर, बहुत सारे फॉर्मूले तो मैं खुद कवर करवा दूंगा, बट आज थोड़ी आवाज खराब है दिक्कत है गले में, बहुत ज्यादा दुख भी रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है साउंड अजीब सा आ रहा हो आप लोगों को, बट ठीक है। तो dt इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, कैसे सोचा, ये अगर मैं t लू तो मेरा कोई फायदा हो रहा है फायदा। ठीक है, अब सुनना, ये तो हमारा बन गया पूरा का पूरा, यहाँ पे माइनस से बाहर आएगा, माइनस dt बन जाएगा, है ना, इसको मैं माइनस इस तरफ लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dt आ गई, चलो एक चीज तो हो गई। और इसको हमने क्या लिया हुआ है, cot इनवर्स x। देखो बड़ा मजेदार एक फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, ये हो गया t, ये हो गया t। अब यहाँ पे हमने x को क्या लिया हुआ है, cot इनवर्स x। देखो अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर cot इनवर्स x t है तो x कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, x इक्वल टू cot t, x इक्वल टू cot t। ठीक है, x इक्वल टू cot t, तो बहुत अजीब सा लगता है नहीं, cot t, तो x की वैल्यू हम लिखते हैं cot t। ठीक है, प्लस cot स्क्वायर t। ठीक है, cot t और cot स्क्वायर t, और देखो ये तो बन गया dt माइनस dt। ठीक है, ये माइनस साइन आई इसकी वजह से। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब 1 प्लस cot स्क्वायर t क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर t क्या होगा बच्चों, 1 प्लस cot स्क्वायर t कोसेक स्क्वायर t होता है ना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहाँ देखो 1 प्लस cot स्क्वायर t क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर t, तो माइनस e रेज टू t कोसेक स्क्वायर t माइनस cot t dt। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, यानी e रेज टू t। अब तक जिसका ये चैप्टर अच्छा होगा उसे क्लिक हो रहा होगा, क्या कर रहे हैं सर, ठीक है क्लिक हो रहा होगा, क्या लगने वाला है, ये कुछ देख के याद आ रहा है, ये फॉर्म ऐसा कुछ, e रेज टू t एफ एक्स प्लस एफ डैश एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी, अगर ऐसा कुछ हो तो उसका डायरेक्टली आंसर e रेज टू टी इंटू एफ ऑफ टी होता है। ये फॉर्मूला याद आ रहा है इंटीग्रेशन का, ये यही लगाने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू टी एफ ऑफ टी, एक्चुअली x के टर्म्स में लिखो तो e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, यानी अगर आपका ऐसा फॉर्म आता है e रेज टू आता है बाहर, और दोनों जो टर्म लिखे हुए हो एक जो हो वो दूसरे का डेरिवेटिव हो, एक जो हो वो दूसरे का डेरिवेटिव हो, तो इस पूरे फॉर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e रेज टू टी इंटू जो हमारा फंक्शन हो,
इसको अप्लाई करूंगा यहाँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। आप ध्यान दो, देखो अगर मेरा एफ ऑफ टी, अगर मेरा एफ ऑफ टी कॉट टी है, तो एफ डैश टी यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी होगा कि नहीं होगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी के फॉर्म में आ गया। कंपेयर करोगे तो ये हमारा इसी फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। तो इस हिसाब से हमारा जो फाइनल आंसर होगा, एफ ऑफ टी क्या है, कॉट टी, तो हमारा आंसर होगा इसका ई रेस टू टी कॉट टी, ई रेस टू टी कॉट टी। कितना आसान है देखो, ई रेस टू टी कितना हो गया, कॉट टी, अभी बाकी है प्लस सी, ठीक है प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है हमारी, कॉट इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, तो ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ये हो जाएगा कॉट, और टी की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे कवर हो रहा है या छूट रहा है, बोर्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है चल जाएगा, थोड़ा सा है, ओके। सो अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉट और कॉट इनवर्स एक्स, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स। मजेदार क्वेश्चन था, आ गया आंसर, खत्म, बस इतना ही था। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन बाहर कुछ दिख रहा है ई रेस टू के टर्म में और पूरा ब्रैकेट में अंदर दिया है, दिमाग सबसे पहले यहां जाना चाहिए, ठीक है दिमाग सबसे पहले यहां जाना चाहिए, ठीक है कि ऐसा कोई फॉर्मूला भी है, अगर इस फॉर्म में कुछ ई रेस टू समथिंग बाहर दिया हुआ है तो ये एप्लीकेशन हमें यूज करना होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, ठीक है मिस मत करो। ट्रिक कैसे क्या करना है वो यहाँ से आइडिया आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोचने में एग्जाम में हेल्प होगी, ठीक है। तो करो जल्दी से इसको भी करो, फिर और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। देखो मैं इतना याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं बहुत सारे उसमें से, ठीक है। तो ये बोर्ड में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं चुन के ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से रिपीट होते आए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन इस साल भी रिपीट होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी छोड़ के हमें नहीं जाना है, तो जितने करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से कर लो, ये फायदा ही देगा तुम्हें, ठीक है। और ऑब्वियस 1-2 घंटे का ये लेक्चर होगा, ठीक है, उतना अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर क्या ही बोलूंगा, ठीक। और एक मैराथन लेक्चर भी आएगा जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के कंबाइन होंगे और बहुत ही जबरदस्त होगा, तो कंप्लीटली इसको फॉलो करो, ठीक है छोड़ो मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, 2016 बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने के लिए, ठीक है आसान, लेकिन थोड़ी सी थिंकिंग आपको चाहिए होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन log of log x, integration of log x plus 1 upon log x whole square dx। कुछ बच्चे बेचारे फंसे हुए, मेरी गवर्नमेंट से एक दरखास्त है, या तो आप फरवरी से वैलेंटाइन डे का महीना हटा दीजिए, वैलेंटाइन डे हटा दीजिए, या तो फरवरी से बोर्ड एग्जाम हटा दीजिए, कि कुछ बच्चे बेचारे कंफ्यूज है तैयारी किसकी करें। देखो तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 2016 में पूछा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, log of log x dx इंडिविजुअली दोनों को ले लेते हैं, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ले लेते हैं i1, इसको ले लेते हैं i2, और फाइनल हमारा i होगा i1 प्लस i2। पहले हम i1 सॉल्व करते हैं बढ़िया से, फिर हम i2 की तरफ जाएंगे, इसको थोड़ा सा और पास लिख देते हैं जिससे हमारी स्पेस बच जाएगी, हमें आगे समझने की जरूरत पड़ेगी। तो i इक्वल टू i1 प्लस i2, सबसे पहले हम i1 सॉल्व करेंगे, जल्दी से दिमाग लगाओ कैसे होगा सॉल्व i1, बहुत
आसान है, सोचो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आइलेट, आइलेट लगा देते हैं, कुछ नहीं है तो इंटू में बन देते हैं, ठीक है। यूवी क्या होगा एज पर आइलेट, तो सारे टाइप के क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आ गया। तो आइलेट में क्या होगा, देखो अलजेब्रा बाद में आ रहा है और एल पहले आ रहा है, तो ये आपका यू हो गया, ये आपका वी हो गया, ठीक है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला बैठता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन पूरे का है ये प्लस सी। इसी फॉर्मूले में बस हमें अप्लाई करना है। यू क्या है, अच्छा बैठिए, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। थोड़ा और पीछे से ले सकते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या है हमारा 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है हमारा v डी वी 1 dx और पूरे का अब देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, यहाँ ध्यान देना d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ देखना है, बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x होता है, बट x की जगह log x तो 1/log x, ठीक है। log of log x का 1/log x इनटू log x का क्या होगा 1/x, और ये वाले 1 का क्या हो जाएगा, ये वाले 1 का 1 dx का, और ये वाला फाइनल dx, तो ये x x चल दिया, x ने x को मार दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, x log of log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx, ये सेक्शन बचा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से इसको ऐसे लिख दो x log x, यहाँ वाला सेक्शन देखो, इसको लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो log x रेज़ टू -1 इनटू dx log of log x। अब यहाँ पे भी वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा, ठीक है, यानी वापस आइलेट लगाएंगे इसमें। तो वापस आइलेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 1 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका वापस से u बनेगा, ये v बनेगा, तो फिर से लगा देते हैं अंदर, ठीक। तो ध्यान देना ये हमारा क्या है u है और ये हमारा क्या है v है, ठीक है। तो वापस से आइलेट लगाना है, तो ये ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे का ये वाला इंटीग्रेशन का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वापस क्या लगाया, समझ पाए क्या किया, इसमें वापस आइलेट लगाया, ये u है और ये v है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर ये पूरे का dx, यानी पूरे का, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद लगाना होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो x log x, ठीक है। अब ये इसको देखो ऐसे ही लिखते थे, इसका x हो जाएगा और ये हो गया 1/log x, मतलब ये तो है ही ऐसे ही, तो इनवर्स के फॉर्म में लिखा, इसको सिंपली लिख देते हैं x/log x। अब देखो यहाँ माइनस ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसको हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आगे आएगा और ये हो जाएगा ऐसे, देखो डेरिवेटिव क्या होगा इसका माइनस, ब्रैकेट में लिखता हूँ इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन तो आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 आगे आएगा और ये हो जाएगा log x रेज़ टू -1 कैसे किया, x रेज़ टू n का क्या होता है डेरिवेटिव, n आगे आएगा, x रेज़ टू n -1, तो वही तो किया, -1 आगे लिया। अब वापस से log x का भी निकालना पड़ेगा अंदर का, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, ये पूरे का डेरिवेटिव ये है। अब 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x और फिर वापस पूरे का dx, समझ रहे हो ये, ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अब देखो x x चल दिए, ठीक है, x x चल दिए, बचा क्या हमारे पास, पूरा वापस से लिख लेते हैं x log x माइनस, फिर खोल देते क्या करना है x log x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, ठीक है, बट हाँ प्लस इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन। अच्छा एक और चीज, ब्रैकेट खुल रहा है तो देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट ये वाला माइनस वापस मल्टीप्लाई करेगा तो इसको क्या कर देगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/log ऑफ, ये -2 हो गया ना, नीचे आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये किसको सॉल्व कर रहे थे हम, I1 को सॉल्व कर रहे थे। ये अभी तक हमारा क्या चल रहा है, I1 चल रहा है पूरा, ये हमारा कौन सा है I1 है, ठीक है, I1 को सॉल्व कर रहे थे। अब ये पूरा क्या बन गया, यहाँ आ जाओ, दिख रहा है कुछ ऐसा, 1/log x होल स्क्वायर dx के I2 है, हमने I2 किसको ले रखा है, इसको ले रखा है पूरे को, तो ये पूरा I2 ही तो है, पूरा I2 है, देखो मस्त। यही मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन के एंड में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि आपको ये पूरा वापस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा I2 डायरेक्टली यहां मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू, ध्यान से देखो, I1 इक्वल टू x log x माइनस x अपॉन log x, ये माइनस I2 बन गया, पूरा पूरा का पूरा I2 है हमारा, ठीक है। अब I2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है, और I1 प्लस I2 क्या है हमारा I, तो मिल गया ना आंसर फाइनल, यही तो हमें चाहिए था, इसी का इंटीग्रेशन करना था, मिल गया हमें I1 प्लस I2 का आंसर कितना है, I इक्वल टू x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर। समझ आया, मजेदार क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देख के डराते हैं, बाकी था कुछ नहीं, सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट लगाया, इसमें 2 बार लगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म मिल गया। तो आपको है ना हमेशा ऐसे एकदम बोलते हैं ना कि ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और ध्यान से सॉल्यूशन करना है, क्यों, बहुत केयरफुल रहना है। अगर कोई किसी बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया यही I2 है, तो वो क्या करेगा, और फंस जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा मुझे सॉल्व किया करने आगे, जब वापस इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएगा तो ये तो चलता ही है, फिर वो छोड़ के आएगा, ठीक है। तो जिसको दिमाग में आ गया अरे ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये तो I2 है, तो आप जब क्वेश्चन का इनिशियल स्टेज देखते हो ना, आपके दिमाग में होना चाहिए आपने क्या टर्म छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके साथ डील करना है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है, 2016 में पूछा गया, हार्ड नहीं था, सोचना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी आएंगे, उस टाइम पे सोचना है आपको ये, ठीक है। तो जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लो, फिर कुछ हम डेफिनेट इंटीग्रल के भी देखेंगे, जिसमें लिमिट्स दी होंगी, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बस करते रहो। सो अब कुछ डेफिनेट के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो कि पूछा हुआ है। एक तो 2023 में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, मजा आता, ठीक है, तो आपको भी मजा आएगा उस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी शायद किया हो, ठीक है, नहीं किया है तो देख लो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए, टाइप वही होती है, टाइप कभी नहीं बदलती, ठीक है। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी, जिसका आपको मुझे आंसर सॉल्व करके देना है प्रैक्टिस तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन था log√2 से log√3, ठीक है, log√2 से log√3 1/e⁻x प्लस e⁻−x, e⁻x प्लस e⁻−x और e⁻x माइनस e⁻−x dx, ठीक है। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना e⁻x वाले, ये बड़े इजी होते हैं एक्चुअली, मैं मानता हूं कि सबसे इजी क्वेश्चन यही वाले होते हैं, पर बच्चे इससे डरते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, आप देखो log√2 log√3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, देखो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ इसको, e⁻x प्लस इसको 1/e⁻x लिखते हैं, e⁻x 1/e⁻x, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। log√2 log√3, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो e⁻2x प्लस 1 e⁻2x माइनस 1, और ये दोनों नीचे बचेगा, देखो इसका e⁻x और इसका e⁻x दोनों सबसे ऊपर जाएंगे, तो e⁻2x dx ये हमारा आ गया, ठीक है। अब तो साफ देख के दिख रहा है, ठीक है, कि अगर e⁻2x को t ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव भी क्या होता है e⁻x, तो यहाँ पे
हम e रेस टू 2, अब देखो यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लिमिट दी है, इसको सिंपल करेंगे और इसीलिए ऐसे दिए ताकि सिंपल हो जाए। कैसे, देखो हम e रेस टू 2x को t लेते हैं, तो dt क्या होगा, dt हो जाएगा आपका, देखो e रेस टू 2x का तो e रेस टू 2x ही होगा, ठीक है, बट इस 2x का 2dx, ठीक है, e रेस टू 2x का तो e रेस टू 2x हुआ, बट वापस 2x का करना पड़ेगा तो 2 आएगा, तो 2 e रेस टू 2x dx, ये 2 नीचे आएगा, dt by 2 इक्वल टू e रेस टू 2x dx, dt by 2 इक्वल टू e रेस टू 2x dx। क्लियर हुआ सबको? होप करता हूँ एकदम अच्छे से समझ आई यहाँ तक बात। अब यहाँ पे अब देखो एक लिमिट चेंज कर रहा हूँ, समझना जरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिमिट चेंज कैसे करते हैं वो देखना। तो हमें देखो लिमिट चेंज करने का फायदा ये होता है, ये चीज समझ लो लिमिट चेंज करने का क्या सेंस होता है। सबसे पहले अगर आपने यहीं पे लिमिट चेंज कर दी, जैसे इन वैल्यूज को भी टी के टर्म्स में लेके आए, जैसे हमें ये एक्स के हिसाब से वैल्यू दी हुई है, अब हमने फंक्शन को टी में चेंज कर दिया क्योंकि हम इसकी वैल्यू टी रख देंगे, इसकी जगह dt आ जाएगा। तो अगर हमने पूरा फंक्शन t में कर दिया तो हम इसको भी चेंज करके t के हिसाब से लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको डायरेक्टली एंड में इंटीग्रेट करके डायरेक्टली यही वैल्यू रख देनी होगी जो आपने चेंज की। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपका आंसर t में आ रहा है तो आपको उसके अंदर पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वापस से e रेस टू 2x, फिर आप इन लिमिट्स को डालेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से सम्स होते हैं। तो या तो आप पहले लिमिट चेंज कर लीजिए, या तो आप लास्ट तक ले जाइए, फिर t की वैल्यू रखिए, फिर इनको लिमिट को रखिए, ठीक है। तो हम शुरू में चेंज कर देते हैं। तो देखो हमारा t क्या है, e रेस टू 2x है। अब देखो चेंज कैसे करते हैं, अपर लिमिट लेते हैं पहले। तो x की जगह, x के लिए अपर लिमिट कितना था, log रूट 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह log रूट 3 कर देंगे, ठीक है। यानी यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी जगह जो log रूट 3 है इसकी जगह t के टर्म्स में क्या आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो x की खाली वैल्यू रख देनी है जो भी आपने ली है, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखो ये 2 उसके ऊपर जाएगा, तो e रेस टू log रूट 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, e रेस टू log 3। अब हमें पता है ये पूरा सेक्शन मिलके क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। ऐसा वाला केस आता है जैसे ऐसे कभी भी लिखा e रेस टू log 2 तो आंसर होगा 2, e रेस टू log 5 तो आंसर होगा 5, e रेस टू log 3 तो आंसर होगा 3। ये सब क्यों होता है, क्या होता है, ये हमने बेसिक जो इंटीग्रेशन की रेगुलर क्लास थी उसमें डिस्कस किया। ये तो हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से भी सिर्फ आपको मैं पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। सो t इक्वल टू 3, क्लियर हुआ सबको? अब सेम वे में t की वैल्यू e रेस टू 2x है, नीचे वाली लिमिट के लिए log रूट 2 रखेंगे, 2 log रूट 2 पावर में चला जाता है ना। ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको, आइडिया आ रहा है कुछ भी? जैसे एनीथिंग a log b जो होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b रेस टू a, पावर में चला जाता है, तो ये 2 पावर में चला जाएगा log के, तो e रेस टू log रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, वापस से मैंने क्या बताया था, ये 2 आ जाएगा। समझ आया? तो t की वैल्यू, अब हम इसको फाइनली कैसा लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को पूरे को 2 2 3, इसकी जगह 2 और इसकी जगह 3, ये पूरा क्या बन गया dt by 2, dt by 2 यानी 1 by 2 बाहर ले लेता हूं, dt अपॉन ये हो गया t प्लस 1 और t माइनस 1। कितना इजी हो गया नहीं? अब चाहो तो आप पार्शियल लगा लो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, इजी है। देखो तो सबसे पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ, इजी है तो सुनो 2 2 3 dt, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारा ये होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 3, इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। देखो तो ये आपका t है x की जगह और ये a की जगह, तो 1 अपॉन 2a, तो 2a की जगह क्या आएगा, पहले तो 1 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, इसमें वैल्यूज तो हमें रखनी ही पड़ेगी, कहां से कहां 2 to 3 है ना, लिमिट तो रखनी पड़ेगी। 2 to 3 कवर हो रहा है बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा लाइट हो गया क्या, नहीं ठीक है, चलिए मिटाते मिटाते थोड़ा बहुत ब्लैकिश तो हो ही जाता है, बार बार लिखना और बार बार मिटाना, ठीक है। सो 1/4, इसके बाद अभी क्लीन कर देंगे, थोड़ा सा पॉज करके मैं क्लीन कर दूंगा, फिर वापस से हम न्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो 1/4 log, अच्छा
टी की वैल्यू एक बार 3 रखनी है, ये तो 1/4 हो गया। टी की वैल्यू एक बार 3 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। तो सबसे पहले 3 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2, है ना, 3 - 1 2, 3 + 1 4, माइनस अब 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा 2 - 1 1, 2 + 1 3, ठीक है। तो अभी 1/4 log a माइनस बी क्या होता है बच्चों, log a बाई बी, ये 1/2 हो गया वैसे तो, log a बाई बी, log a बाई बी यानी 1/2 अपॉन 1/3, ठीक है। तो 1/4 इंटू ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, log 3/2, ये फाइनल आंसर हो हमारा। देखो इसमें है ना ये प्लस सी नहीं लगाना, ठीक है, लिमिट दी हुई है हमें, एक रेंज दी हुई है। प्लस सी तो कांस्टेंट तब आता है जब वो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल होता है, ये हमारा डेफिनाइट है। डेफिनाइट जब भी लिमिट दी हो प्लस सी यूज नहीं करना। कितना मस्त क्वेश्चन था ये, एक्चुअली हार्ड नहीं था क्वेश्चन। देखो ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लंबा किया है। आप एक और चीज कर सकते थे, जिसको लिमिट चेंज करने में दिक्कत अभी फील हुई है, तो आप एक काम ये कर सकते थे कि सबसे पहले आप यहाँ पे e⁻²x रहने देते, इसको t रखते, ये t रखते, ये रखते, ये सब सॉल्व करते पूरा, ठीक है, dt रखते और ये t रखते, फिर t के टर्म्स में पहले पार्शियल से सॉल्व करते हैं, जैसे भी सॉल्व करते, जब फाइनल आंसर आता, जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो इसमें देखो यहां तक तो सेम था। अगर मैंने ये लिमिट 2 और 3 नहीं की होती तो मैं अभी t की जगह पहले ये रखना पड़ता मुझे e⁻²x, पहले इसको सब्सटीट्यूट करता, फिर तो x की वैल्यू रखता, क्योंकि हमें तो ये x के टर्म्स में दी थी, हमने t के टर्म्स में कन्वर्ट किए। और t के टर्म्स में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है, जो भी आप t लेते हो, जो भी x दियो, अपर लिमिट रखो, जो भी आंसर है वो t हो गया, लोअर लिमिट के लिए रखो, जो भी आंसर है वो t हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ ये पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है। तो किस में आप चेंज नहीं भी करते तो आपको क्या करना था, अगर लिमिट चेंज नहीं करते तो पहले यहाँ x रखो, उसके बाद फिर जो दिया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूट करो। लिमिट चेंज करने का ये फायदा होता है कि हम t के टर्म्स में ही चीजों को रख सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करके पॉज करके बोर्ड साफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे, वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है। तो आप ये फटाफट कॉपी कीजिए, ठीक। वैसे भी चल जाएगा, क्लीन तो दिख रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले ये लिख लीजिए फिर हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आजकल की हालत बहुत खराब है, सो इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत, एक्चुअली 2 मार्क में पूछा गया है पहले, बट क्लिक होता है कि नहीं आपको वो देखना है मुझे, ठीक है। तो कुछ बच्चों के चेहरे पे तुरंत मुस्कान आ जानी चाहिए क्वेश्चन देखते ही, ये हमें आता है और आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लेवल का है, बट स्टिल मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाते हैं मॉड्यूलस वाले में। 0 से 2 पाई sin x dx, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब मोड देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक। बट देखो कोई भी मोड वाला क्वेश्चन आता है ना, कोई वाला और कोई भी मोड वाला, और वो डेफिनाइट इंटीग्रल होता है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि किन लिमिट के लिए, किस रेंज के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव है और किस रेंज के लिए वो वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप इतनी चीजें चेंज कर सकते हो, इतनी चीजें चेक कर सकते हो ना, तो बस उस हिसाब से बस लिख देना होता है। एंड बच्चों अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो, जिससे हमें चीजें पता चले कि आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। और ये शूट्स जो होते हैं वो रात को होते हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली होता है ताकि बच्चों का कुछ नुकसान ना हो। अभी आप देखोगे टाइम तो 1:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बड़ी मेहनत हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम आएगा। एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। सो देखिए 0 से 2 पाई sin x dx, और मेरा ये मानना है कि अगर कुछ बच्चों की भी हेल्प इनसे हो पाएगी ना तो वो हमें बहुत खुशी देगा। तो कुछ बच्चों का भी हमें आइडिया आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ कुछ हो पा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कुछ बताना होगा, या फिर जो भी लाइक कीजिए, जैसे भी आप लोग हमें मोटिवेट रख सकते हैं, ठीक है। हम अपना बेस्ट देंगे और आपको बताना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो देखो 0 to 2 पाई, अब आपको सोचना है, ये देखो ये क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2 पाई, बहुत दुख रहा है आज गला। तो ये वाली जो रेंज है ना 0 से पाई, यहाँ देखो ऑल एसटीसी के अकॉर्डिंग
यहाँ पे भी साइन सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव रहता है, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव रहता है, बट पाई से 2 पाई में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो बस वही लगा देना है आप, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लो 0 से 2 पाई, ठीक है। और ये इसको हम लिख 0 से 2 पाई को हम ब्रेक कर देते हैं, पहला हम रेंज ले लेते हैं 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई। 0 टू पाई में क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो साइन एक्स dx। सेकेंड केस जो आता है उसमें हमारा नेगेटिव हो जाएगा साइन, इसलिए माइनस आया, कहां से कहां, पाई टू 2 पाई साइन एक्स dx, ठीक है। अब कोई होशियारी मार के काट मत देना, अरे लिमिट अलग अलग है, ठीक है। तो 0 टू पाई जो है आपका साइन एक्स dx है, और पाई टू 2 पाई क्या है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कहां से कहां, 0 से पाई माइनस वापस से माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां, पाई से 2 पाई। अब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस वैल्यू ऐसी रखो, माइनस कॉस पाई माइनस, देखो एक काम करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, पूरे के बाहर बाद में लगा देंगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, कितना होगा ये, माइनस कॉस पाई कितना होता है, देखो सबको पता होना चाहिए इतना, तो कॉस पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है। और कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, इसकी -1, तो ये कितना हो गया, -2 + 2 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि आंसर आएगा 4। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आ जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ देते हैं, ये लोग इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है, जैसे 0 टू 5 दे दिया, ठीक है, और x माइनस 3 dx दे दिया। आपको देखना ये कहाँ तक पॉजिटिव रहेगी और कहाँ से फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उस तरीके से प्लस और माइनस इसका अरेंज कर देना है। जैसे इसे ब्रेक किया वैसे इसे भी ब्रेक कर देना है, ठीक है। आप 0 रखोगे तो माइनस आएगा, 1 रखोगे तो भी माइनस आएगा, 2 रखोगे तो भी माइनस आएगा, नहीं 3 तक ये नेगेटिव रह रहा है, तो 0 से 3 आपका ये माइनस आएगा, मैं ब्रेक करके बता दे रहा हूँ। और 3 टू 5 ऐसे क्वेश्चन आए तो गड़बड़ी मत कर देना, बस अब इंटीग्रेट करके वैल्यूज रख देना है। क्लियर हो रहा है सबको, समझ आया। तो इस तरीके के मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में आप मार्क्स नहीं दोगे उम्मीद करता हूँ, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप घबराओगे नहीं, ठीक है, आप कर लोगे। तो जल्दी से ये करो, फिर हम और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ये 5th था या 6th था, जो भी था, ठीक है, ये जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क में आया था। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है -a to a, ठीक है, -a to a fx dx, इवेल्यूएट बोला इसको करने के लिए, इवेल्यूएट दिस वेयर fx इक्वल टू 9^x/1 + 9^x, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे रेस टू एक्स वाला देख के ना डर जाते हैं। आपको पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। a⁻x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है a⁻x log a, a⁻x log a, और अगर इंटीग्रेशन बोला जाए तो a⁻x/log a, ठीक है, बहुत बेसिक है। a⁻x जैसे 2⁻x दिया है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2⁻x × 2, सॉरी log 2, और इंटीग्रेशन पूछा जाए तो अपॉन में log 2 डाल दो। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मिस नहीं करने हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसको उठा के यहीं पे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, -a to a 9^x/1 + 9^x dx। 3 मार्क में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दम नहीं है, ध्यान से देखो। ऐसे सेम जैसा टर्म दिखे ना, अगर इसको तुम t लेते हो तो 1 तो 0 हो जाएगा, जो आएगा इसी का आएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना, लेट 1 + 9^x = t, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन के टाइप है वो सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, यानी आपको
हमेशा ध्यान रखना है कि किस टाइप का, देखो एक पार्शियल का क्वेश्चन हमेशा आता है मोस्ट ऑफ टाइम, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा जो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, dt 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 कितना हो जाएगा इसका, 1 का 0 हो जाएगा। मेरा मकसद है, देखो टेक्स्ट बुक तो आप लोगों ने की है, ठीक है, मेरा मेन मोटो है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अभी तक शायद छुए ना हो या रह गए हो पीवाई क्यू करना, तो वो सारे टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा ना, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक, वही करने आया हूं मैं। तो 9x का क्या हो जाएगा, 9x इंटू log 9 अभी मैंने बताया था, और dx तो हमारा आता ही है, तो dt कितना हो गया हमारा 9x dx, और ये log 9 को नीचे ले लूं, है ना, ये log 9 को क्या किया मैंने, नीचे ले लिया, एक सेकंड दूसरी मार्कर ले लूं मैं, ठीक है। सो 9x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई log 9, यानी इसकी पूरे सेक्शन की वैल्यू हो गई dt बाई log 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो dt बाई log 9, समझना ध्यान से, माइनस a टू a 1 अपॉन log t dt, ऐसा कुछ हो गया कि नहीं, ये पूरा बन गया dt, और dt अपॉन, सॉरी ये दो बार, ये कहां से लिखा, सॉरी 1 अपॉन log 9 है ना, देखो dt बाई log 9 की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी, तो 1 अपॉन log 9 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी हुई, इसकी वैल्यू 1 प्लस 9x को हमने क्या लिया हुआ है t, तो इसको खाली t, ठीक है, क्लियर है इतना सबको। अब देखो 1 अपॉन log 9, अभी तक तो कुछ बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया होगा, सर गलत हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है, एक्चुअली वो log 9 बोल रहा था और t बोल रहा था, वो साथ में log t लिख गया था बस, ठीक है। तो वो होता है ना कि दिमाग में आगे चल रहा है, दिमाग सोच रहे हैं और मुंह से कुछ और निकल रहा है, वैसे वाला, ठीक है। तो देखो ये बस एग्जाम में नहीं होना चाहिए आपके साथ, बहुत ध्यान देना, और हो तो फिर क्रॉस चेक इसलिए किया जाता है। अच्छा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, ठीक है, log t कहां से कहां, माइनस ए से ए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, t की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, t की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 प्लस 9x, इसको रख देते हैं यहाँ, 1 अपॉन log 9 log 1 प्लस 9x, ठीक, और रिलैक्स होके थोड़ा पेपर के लिए पढ़ना है ना, कुछ कोई बात नहीं, आप लोगों को पूरे साल मेहनत करनी थी, आपने कर ली, ठीक है, और बस जी जान लगा दो, जितना दिन बचा है उसको बेस्ट दो अपना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, एंड हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो x की जगह a रखना है, घबराओगे नहीं ना तो ज्यादा बेटर पेपर जाएगा, घबरा गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। x की जगह a रखा हमने, माइनस माइनस, देखो एक बार a रख लिया, log 1 प्लस 9 माइनस ए, एक बार माइनस ए रख लिया, तो अब क्या हो गया 1 बाई log 9, log a माइनस log b क्या होता है, log 1 प्लस 9 और 1 माइनस 9 ये आंसर है आपका। आसान था, एकदम आसान था क्वेश्चन, खाली सिंपल सब्स्टिट्यूशन था, इसको हमने टी ले लिया, बट ऐसे क्वेश्चंस देख के बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके और में एक और टफ क्वेश्चन था, वो बच्चों ने प्रेफर करने गए होंगे क्योंकि उसमें से रेस टू एक्स कुछ नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चंस मत छोड़ो, ये सारे कितना आसान और छोटा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी क्लिक हो गया ना ऐसी चीजें, तो आपका टाइम बचेगा, ये बेसिक फॉर्मूलेस पे है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से इसको लिखो, फिर अब हम प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। मैंने सोचा था ये लेक्चर 2 पार्ट में कर दूं, ठीक है, बट वही होता है कि फिर क्योंकि होता क्या पता है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग हर चीज शॉर्टकट ढूंढते हो, ठीक है, जैसे कोई 20 मिनट में वीडियो डाल रहा है, 20 मिनट में पूरा चैप्टर, कैसे 20 मिनट में कोई पूरा चैप्टर पढ़ा देगा यार, ठीक है, वो फिर आपको सिर्फ लॉलीपॉप देके छोड़ देता है, ठीक है, जल्दी जल्दी में चीजें, फालतू की चीजें, आप एकदम शॉर्टकट के पीछे नहीं भाग सकते, और इसीलिए हम लॉन्ग वीडियोस बनाने में भी सोचना पड़ता है, जब लॉन्ग वीडियोस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर ही नहीं करते इतना लंबा देखना, ठीक है, और वो खुद का नुकसान करते हैं, ठीक, तो ये चीज मत करो आप लोग। तो इस वजह से हमें कई बार सोचना ही पड़ता है, 1 घंटे से ज्यादा हुई तो बच्चे क्लिक ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा बहुत टाइम ले लेगा, बट एक्चुअली आप सोचो अगर 1 घंटे से ज्यादा कोई टीचर पढ़ा रहा है, 2 घंटे की वीडियो डाल रहा है, तो उसमें कंटेंट भी तो उसने ज्यादा रखा होगा ना, कंटेंट भी तो ज्यादा रखा होगा ना, तो बस ये सोचना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये लिखो, फिर हम प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ एग्जाम में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी काफी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, सो रफ कर रहे हैं इसको। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है अगर तो फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगला कौन सा चैप्टर चाहते हो। ठीक है, जल्दी से उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस अपलोड होंगे। मैं सोच रहा हूँ वेक्टर के लिए, तो अगर वेक्टर आप चाहते हो 3D और वेक्टर का कॉम्बो, इस तरीके का एक प्रॉपर जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएं जैसे यहाँ हो रहे हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखो आप कि आपको वो चाहिए, तो फिर हम उसके लिए पहले जाएंगे। ठीक है, तो वहां से ही तो पता चलेगा कि हमें कौन सा चैप्टर बनाना है। बट ठीक है, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट 0 to 2 पाई, क्योंकि वेक्टर का भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है। इंटीग्रेशन इसीलिए हमने पहले चूज किया क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स dx। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब देखो मैंने खुद ही ने बोल दिया कि प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई तरीका है आपके पास सॉल्व करने का? जहां तक जनरली ऐसे 0 to 2 पाई आए साइन एक्स आए, तो आप इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। तो कैसे होगा देखो, i इक्वल टू दिस। अब इसमें हमें पता है, हमने वो पढ़ा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, तो इक्वल ही होता है। तो हम उठा के यही वाला फॉर्मूला रखेंगे। हमारे लिए ए ये है 2 पाई, तो जैसे जहां पे i की जगह x था, अब मैं वापस i की जगह मतलब x की जगह a माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस एक्स रख सकता हूँ। a की जैसे यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रखूंगा, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स dx। सो 0 से 2 पाई 1/1 प्लस, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे। साइन 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ई रेस टू माइनस साइन एक्स, ई रेस टू माइनस साइन एक्स dx। अब देखो ये भी आपका आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस वन इज सेकेंड वन। नाउ ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। ठीक है, ऐड कीजिए दोनों को, ऐड 1 and 2। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा आपका? 2i हो जाएगा बच्चों, 2i हो जाएगा। और ये दोनों ऐड होंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा 0 to 2 पाई। ठीक है, 1 अपॉन दोनों से देखो, ये है 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स और ये है 1 प्लस ई रेस टू माइनस साइन एक्स। सो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। खाली मैं पानी पी रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो तो यहाँ क्या करते हैं, एक अच्छा इन दोनों को सेम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू साइन एक्स, है ना, ये नीचे चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 0 to 2 पाई। ये देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ई रेस टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स dx। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2i कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको सेकंड मत देना, इसको सेकंड देना, नीचे दिख तो रहा ना बोर्ड, थोड़ा सा कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो नीचे तो सेम, हमेशा ऐड करने वाले में कोशिश करो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम किया। तो ये प्लस करने के बाद फिर वापस करना मुश्किल हो जाता, यानी यहाँ पे भी हम ऐड करके कर सकते थे, बट यहाँ पे दोनों सेम हो गया तो इजीली ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स dx, है ना। देखो ये 1 इससे ऐड हो जाएगा और नीचे तो सेम ही है, तो ये आपका कितना हो गया? 1 हो गया, देख रहे हो, ये आपका कितना हो गया? 1 dx।
ठीक है। सो 2i इक्वल टू, ये कितना बन गया 1dx। अब 1 का क्या होता है x, सो 0 से 2 पाई, सो 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 गया, सो i की वैल्यू पाई। समझ आया सबको? कितना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली आते हैं और प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की भी आप पक्की करो और जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो भी करो। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले ही होते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं प्रॉपर्टी वाला। देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो अब अगली बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक सम के थ्रू उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप की चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो होप सो आपको मजा आ रहा होगा एंड बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए ये, एंड होप करता हूँ पढ़ने के बाद कुछ हद तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखो क्वेश्चन आता है -π/4 टू π/4। ठीक है, -π/4 टू π/4 cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ एक चीज दिमाग में रखो, जब भी आपको -a से a वाली लिमिट दी हो ऐसे वाले टर्म्स में, यानी सेम नंबर हो खाली माइनस प्लस का फर्क हो, तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड फंक्शन है। इवन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन आएगा, जैसे ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो ये fx dx दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे चेक होगा। सबसे पहले जहां पे भी x है वहां पे -x रखो। -x रखोगे तो क्या आएगा, cos 2 -x 1 प्लस cos 2 -x। अब हमें पता है cos खुद इवन फंक्शन है, तो cos ऑफ -x भी cos x होता है, cos ऑफ -x भी cos x होता है। तो ये तो वापस से वही चीज आ गई, वापस से क्या आ गई हमारी, वही चीज आ गई। थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, बाद में फिर जगह की प्रॉब्लम होगी। फिर तो ये वापस से वही चीज आ गई अपॉन, है ना, सेम चीज आ गई। तो अगर fx की वैल्यू f ऑफ -x के बराबर आ रही है, दोनों सेम आए, तो मतलब ये इवन फंक्शन है। ये कैसा है, इवन है, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यही चीज मेरा ऐसा आ गया होता कि fx की वैल्यू माइनस ऑफ fx आ गई होती, ठीक है, अगर मैंने -x रखा है तो यहाँ पे आगे माइनस बच गया होता, जैसे यहाँ पे कोई एडिशनल माइनस आ जाता, ठीक है, उस टाइम पे आपका फिर ये जो फंक्शन होता पूरा का पूरा ये ऑड हो जाता और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखते आप कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। जैसे यहाँ पे कुछ माइनस बचा ही नहीं ना, -x रखने के बाद भी दोनों सेम रहे, तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं, और इवन फंक्शन को फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। बट अगर मैंने -x रखा और आंसर में एडिशनल एक कोई माइनस आ जाता जो इसमें नहीं था, ऐसा कुछ केस बनता, तो उस केस को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपको ऐसा दे -2 से 2 sin3x, ठीक है, तो fx दिया हुआ है, f dx रखोगे, माइनस रखोगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, -sin3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, fx जो आया वो माइनस ऑफ fx आया, मतलब -x को मैंने जब रखा तो माइनस ऑफ fx आ गया। ठीक है, -x रखने के बाद, यहाँ नहीं, माइनस ऑफ x रखने के बाद माइनस ऑफ fx आ गया, तो इस केस को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन, और डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन 0 लिख दूंगा। बट ये कब अप्लाई होगा, जब -a टू a वाली लिमिट हो, ये ध्यान देना। दूसरी चीज, अगर इवन आ गया तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाता है, देखो जो -a टू a fx dx वाला फंक्शन है ना, उसको आप ऐसे लिखो, -a टू a है, 2 आगे ले लो, 0 टू a कर दो। ठीक है, -a टू a था, 2 आगे लिया, 0 टू a fx dx। अब इसे सॉल्व करना है इस तरीके से, यानी यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है cos 2x, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 0 से, क्योंकि इवन आ चुका है हमारा, ये तो प्रूफ हो गया, 0 से π/4 2 एक आगे आ जाएगा, cos 2x अपॉन 1 प्लस
cos 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रही है बात? अब देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं +1 और -1 करता हूं, क्योंकि नीचे मेरे पास 1 प्लस है और ऊपर सेम चीज है, तो +1 -1 और ये अपना है ही 1 प्लस cos 2x। अब क्या करेंगे, देखो ये इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 1 प्लस cos 2x, ये कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे इंडिविजुअली तो 1 dx हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। सो 1 dx, इसकी वैल्यू x आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x, यानी 0 to π/4 x हो गया ये, ठीक है। कहां से कहां, 0 to π/4। अच्छा यहां ध्यान देना थोड़ा सा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, देखो हम ऐसा करते हैं, अभी इस पे मत लगाओ इंडिविजुअली, ठीक है ही, ठीक है, चलो ठीक है रख ही देते हैं 0 to π/4। अच्छा यहाँ देखो माइनस, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होगा, है ना। 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होगा, और 2, ये तो हो गया ना आपका π/4 - 0, ठीक है, π/4 ही लिखते हैं इसको डायरेक्टली, ये 1/2 बाहर ले रहा हूँ। अच्छा ये cos x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। अच्छा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, π/4 - 1/2 10x, 10x हो गया, कहां से कहां रखना है, 0 से π/4, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, इतनी समझ आ रही है सबको, ठीक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है आपको इस तरफ का, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, सो यहाँ पे हम 2 इंटू π/4 माइनस 1/2, अच्छा 10 π/4, 10 π/4 क्या हो जाएगा 1, माइनस 10 0, तो हमें लिखना पड़ेगा 10 π/4 माइनस 10 0, ठीक है। तो 2 π/4 माइनस 1/2, 10 π/4 1 हो गया, ठीक है, और 10 0 तो 0 ही होता है, तो ये 1 हो गया, तो हमारा बचा गया ये 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो π/2 2 कट जाएगा, -1, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन, यहां तक तो ये बड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यहां तक तो मैंने सिर्फ चेक किया कि इवन है कि ऑड है, फिर यहाँ से कुछ नहीं, प्लस और -1 किया, इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो ये दोनों टर्म्स 1 हो गए, -1 ये तो दोनों के नीचे जाएगा ना, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी 1 आ गया, फिर हमने कुछ नहीं किया, इसको सिंपली 2 cos स्क्वायर x रखा है, ये sec स्क्वायर x बन गया, और 10x, और उसके बाद फिर खाली लिमिट रख दी है, और आंसर आ गया π/2 -1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से करो, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जो आपको मुझे सॉल्व करके, जिसके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखना है, या फिर मुझे बताना है कि हाँ सर सारे सॉल्व हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से करो पहले इसको, फिर हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। लिख लिया आप लोगों ने? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ कर रहे हैं इसका ना, और टेंशन मत लो, आप लोग अच्छे ही जाएंगे सबके पेपर, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट डाल दो, जितने दिन भी है, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, और छुट्टियां भी काफी है, टाइम है आप लोगों के पास हर पेपर के बीच में, ठीक है। अगर आप उसको सीरियसली बनाओगे ना, तो अभी तक कुछ चीजें अगर बिगड़ भी गई तो परेशानी नहीं आएगी। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाला टाइम वो वीडियो भी डाली है, ठीक है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, उसको अगर आप
देख लोगे तो उससे भी काफी आइडिया आएगा कि आपको किस वे में लेके जाने हैं चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो π/6 to π/3, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस √10x। ठीक है, ये भी PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 मार्क। ठीक है, सो इसको कैसे इसके साथ डील करेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, ठीक, तो वापस आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चलना ही चाहिए। देखो अगर 0 टू समथिंग होता है तो हम लोग f of x इक्वल टू f of a माइनस x लिखते हैं, बट यहाँ क्या है, ये भी है और ये भी है, तो आप fx को, ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी का फॉर्म इसी फॉर्म में, क्योंकि b 0 होता है उस वाले में, 0 टू समथिंग में, तो a प्लस बी माइनस एक्स। f ऑफ x को आपको क्या लिखना है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, π/6, प्लस b की वैल्यू क्या है, π/3 माइनस एक्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए f ऑफ x आपका कितना हो जाएगा, π/6 प्लस π/3 कितना हो गया, ये 2, ठीक है, और ये 2, तो कितना हो गया, ये देख लो 3π/6 यानी π/2 हो गया, कितना हो गया, π/2, ठीक, और माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें बस यही सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में ले आते हैं। ये ऐसा हो जाएगा π/6 टू π/3, ठीक है, इसको आई ले लो, π/6 टू π/3। देखो एलसीएम लेना है, dx अपॉन, इसको लिखोगे रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। फिर आपको एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा π/6 टू π/3, और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम ले लिया है ना। देखो ये ऊपर जाएगा तो रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, या रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमारा fx है सिंपली। अब क्या करना है, जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, x की जगह क्या रख देंगे, π/2 माइनस एक्स। ये देखो ये ऐसे निकाला है, a प्लस बी माइनस एक्स। आप चाहो तो ये पूरा ऐसे रख सकते हो, बट बहुत लंबी बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, फिर एक ही बार x की जगह क्या रख दोगे, π/2 माइनस एक्स। यानी ये तो एक आई हो गया, दूसरा आई क्या बनेगा, पुट fx इक्वल टू f ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका π/6 टू π/3, π/6 टू π/3। ये सब प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, देखो आसान होते हैं। cos π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन को भी π/2 माइनस एक्स, और लास्ट cos को वापस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा बच्चा हमारे, cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x, यानी वापस cos x प्लस sin x ही आएगा, तो इसको सेम ही फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, cos x बन गया, और ये आपका sin x बन गया, वही लिख दिया, ये सेकंड, ये भी आई है। नाउ दोनों को ऐड कर देते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं, कितना आसान है देखो। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो रूट साइन एक्स प्लस cos x अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन dx, दोनों को ऐड किया है। सो 2i इक्वल टू, ये तो कट गया ना, ठीक है, बचा गया 1 dx π/6 टू π/3। तो 2i, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कहां से कहां, π/6 टू π/3। अब देखो π/6 टू π/3 हुआ, सो 2i इक्वल टू π/3 माइनस π/6। सो कितना हो जाएगा, ये 2 π/6 आ गया ये, तो i इक्वल टू ये 2 नीचे चला जाएगा 12। ठीक है, इसको 1 से 2 बार आप देख लोगे ना वीडियो को, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि लगभग बहुत सारे टाइप के फॉर्मुलेस मैंने यहाँ पे कवर किया, आइलेट कवर किया, पार्शियल कवर कर लिया हमने। ठीक है,
फिर सिंपल देखो फॉर्मूला बेस्ड वाले जो वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब बेसिक क्वेश्चन है। फिर वो एक क्वेश्चन आते हैं मिडिल टर्म वाले, स्प्लिट करके फिर आप परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो वो फॉर्मूला बेस्ड है। जो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं ये यही सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो हमने किए उसमें बीच में तो बहुत सारे वो लॉग वाला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, देखो इससे अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जो टाइप है, जो सोचने का तरीका है, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। हर साल हम देखते हैं एनसीईआरटी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको दिक्कत नहीं देगा। दूसरी चीज, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। नहीं आएगा आप लिखिए कि ये क्वेश्चन सर नहीं आया कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट गुरुकुल आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर इंस्टा पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि देखो यहाँ कमेंट में आपके लिए टाइप कर रहा हूँ वो सब मुश्किल होता है, और पर्सनली हम सबसे मतलब सबको आंसर करना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक आईडी है जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, सतीश त्रिपाठी 2024, सतीश त्रिपाठी 2024। बट अभी इंस्टा कम यूज करना है, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई क्वेश्चन है अभी अर्जेंटली आपको पूछना है, तो आप वहाँ पे पूछेंगे तो मैं आंसर कर पाऊंगा। अगर मैं देखा मैं भी बहुत कम यूज करता हूँ, जो जस्ट अभी आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है, ये आईडी। कि कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं कि सबको आंसर करना भी बहुत मुश्किल होता है, पता भी नहीं चलता कई बार। बट फिर भी मैं बोलूंगा आप कमेंट कीजिए, ताकि एक बार तो हम कोशिश करते हैं कि सबका देखें, जिससे हमें पता भी चले कि एक्चुअल में कहाँ तक ये वीडियो रीच कर रही है, ठीक है, और कितने बच्चों की मदद हो पा रही है। और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जिससे शेयर कीजिए, जिससे चीजें बेटर हो जाए, ठीक है। और हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे और बेस्ट कंटेंट आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, अभी आपको बोर्ड पे फोकस करना है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम टाइम है, जो भी, उस टाइम पे सोने की हैबिट नहीं रखनी है। जैसे सपोज कीजिए 10 से 1 आपका पेपर है, तो 10 से 1 या 10:30 से जो भी है, उस टाइम पे आपको बेस्ट अपना देना है, सुबह उठ के बेस्ट काम करना है, उस टाइम पे ज्यादा दिमाग चलाना है, ताकि एग्जाम में आपका दिमाग एक्टिव रहे, ठीक है, बंद ना हो जाए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, और जिन चैप्टर्स का और आप चाहते हैं, जैसे वेक्टर 3D के बहुत लोग चाहते हैं, मुझे जहां तक पता है कि उसका वेटेज भी अच्छा है, और उसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस करेंगे जितने इसमें किए, तो वो पूरा वेक्टर लगभग 3D खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप यस करके कमेंट कीजिए कम से कम, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए अच्छे से। होप करता हूँ आपको बहुत सारे सम्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और आंसर निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। छोटी मोटी कहीं गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। अब इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं हम, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस कभी रह भी जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं रहता है, कोई गलती तो नहीं होगी होप सो। बट स्टिल अगर कुछ हो तो आप वो ध्यान से कीजिएगा, सिर्फ कॉपी मत कीजिएगा, तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे कुछ होगा नहीं मुझे जहां तक पता है, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो ये फिलहाल लिख लीजिए आप। और लंबा मैं ले लेता लेक्चर सोचा था, बट बहुत पेन हो रहा है गले में, ठीक है, दिक्कत लग रही है आज। तो फिलहाल के लिए इतना रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, और ठीक है। तो इसको पहले कर लीजिए आप। ओके, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। देखो मोस्ट ऑफ टाइप मैंने करवाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अब ये बेसिक्स है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें हाईलाइट लग जाएगा सिंपली प्रॉपर्टी वाला जो भी हमने किया, पार्शियल लगेगा, पार्शियल लगेगा इसमें, वो मिडिल टर्म लास्ट टर्म निकाल के, आपका लास्ट टर्म निकाल के आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है, फिर करना है। तो ये देखो मैंने आंसर्स भी लिखे हैं, अब मुझे सब लोग बताओगे कितने सही है, ठीक है। 6 और 7 का खुद फाइंड करके मुझे फाइनल आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, इसलिए मैंने छोड़ा है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। बट ये सब इतने बड़े थे कि कोई नहीं लिख सकता, तो इसमें आप सिर्फ बता सकते हो कि आपके 5 राइट हुए, 6 राइट हुए, 7 राइट हुए, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूँ एक बार इसको करो, ट्राई करो, इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप आंसर लेके आ गए मतलब आपको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, तो ये छोड़ो मत, ये आप करो, और इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिनको उम्मीद करता हूं मैं कि आप अच्छे से करोगे, और आपका इस पूरे लेक्चर के बाद काफी आपको फायदा हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बट ये इतने सारे मैंने जो क्वेश्चंस करवाए, और ये जो आपका क्वेश्चंस है, ये सब मिलके लगभग सब कुछ कवर कर लेता है, ठीक है। तो और ऑब्वियस है कि इंटीग्रेशन जो है वो इतना लंबा चैप्टर है, 11-12 एक्सरसाइज है,
ठीक है, तो हम ऐसे ही कवर करना था उसे हमें कि लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस निकल के आ जाए। ठीक है, सो होप करता हूँ के लिए ये चीज़ें बहुत काम की होंगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।